हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में सीखा था और कुछ संख्याएं हमने नेक्स्ट पार्ट के लिए बोला था कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखते हैं आज हम लोग कौन सी संख्याएं सीखने वाले हैं। यहाँ तक हमने पूर्ण संख्याएं तक पहले वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिए। तो अब बात करते हैं पूर्णांक। हम लोग इस वीडियो में पूर्णांक को देखेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं परिभाषा सहित। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेजर्स। इसके बाद सीखेंगे परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। बेटा ये परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या है क्योंकि आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा आती है। कक्षा 8वें चैप्टर में है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। फिर सेकेंड नंबर पे सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। फिर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। फिर आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये संख्याएं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहले हम लोग देखेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेजर्स। ध्यान से समझिएगा बेटा, सभी पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याएं प्लस शून्य, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी इसमें और शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी उनके ऋणात्मक, ऋण वाले संख्याओं के संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इट इज डिनोटेड बाय जेड। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पूर्णांक क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो जीरो। एक तरफ हमारे राइट साइड तरफ धनात्मक संख्याएं जाएंगी और लेफ्ट तरफ ऋणात्मक संख्याएं जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे जीरो है तो इस साइड जो संख्याएं जाएंगी बेटा वो धनात्मक में जाएंगी, धनात्मक में, और इस साइड जो जाएंगी वो जाएंगी ऋणात्मक में, हो जाएंगी ऋणात्मक में। जैसे अभी हमने क्या लिखा, प्राकृतिक संख्या प्लस, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये शून्य, तो प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य और ऋणात्मकों, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक, प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋण को लगा के पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। 20 में जीरो, एक तरफ धन वाली और एक तरफ ऋण वाली संख्याएं पूर्णांक होती हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्याएं बेटा, ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको ये संख्याएं आनी ही चाहिए। और बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं, बहुत ध्यान से समझिएगा, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक और Q इक्वल डज नॉट शून्य, Q इक्वल डज नॉट शून्य होना अनिवार्य है। इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। Q इक्वल डज नॉट शून्य मतलब Q बराबर डज नॉट इक्वल शून्य, Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है, परिमेय संख्या कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाय Q। इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। Q बराबर डज नॉट इक्वल शून्य, इसका मतलब ये बोल रहा है बेटा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या होती हैं, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, मतलब P बटा Q के रूप में, मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, इसको हम कैसे लिखते हैं, भिन्न के रूप में। जैसे 3/2, 4/5, 8/3, 2/1, ये सब परिमेय संख्या है। ये सब क्या है बेटा, ये सब परिमेय संख्या है। और इसका मतलब क्या यहाँ पे बोला गया है कि Q बराबर डज नॉट इक्वल शून्य, मतलब इसका बट्टा 3/0, बट्टा का भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बट्टा जीरो हो गया बेटा वो
तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। मतलब क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बटा में जो उसका अंश और हर, अंश और हर आप अच्छे से जानते होंगे, अंश और हर, तो बोल रहा है कि उसका हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, उसका हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है यहाँ पे। बस अगर बटा में जीरो आ गया, हर में जीरो आ गया बेटा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से ध्यान में इस बात को रखेंगे। तो वे संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p तथा q पूर्णांक और q बराबर डज नॉट इक्वल शून्य, q बराबर डज नॉट इक्वल शून्य होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाई q। जैसे देख लो आप, -1/2, 3/2, 4/12, 5/15 और जीरो भी ये क्या है बेटा? परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के बट्टा में हम एक ले सकते हैं, कोई भी संख्या उसके बट्टा में हम एक ले सकते हैं, पर इसमें बोला गया कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो अगर नीचे वाला कभी जीरो आ गया तो बेटा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। आप इस बात को बहुत ध्यान से रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा? नोट में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटा, नोट दिख रहा है, नोट। परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी परिमेय होता है केवल जीरो को छोड़कर। बेटा ये सब चीजें बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या होता है परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम। बेटा व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है भैया उल्टा होता है। तो बोल रहा है कि परिमेय संख्याएं जैसे 3/2, 4/5, 5/3, जीरो, ये सब परिमेय संख्याएं अगर हम इनको उल्टा कर दें, उल्टा 2/3, 5/4, 3/5, तो क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम भी परिमेय होता है, लेकिन केवल जीरो को छोड़कर। अगर हम जीरो को उल्टा करेंगे बेटा, तो अगर यहाँ पे 0/1 था, अगर इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी परिमेय होता है केवल जीरो को छोड़कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाने की ये छोटी छोटी चीजें भी आपको समझ में आ जाए। तो क्लियर हो गया? परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? वे संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल शून्य होना अनिवार्य है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इट इज डिनोटेड बाई q, इसको हम q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या है? 1/2, 3/2, 4/12, 5/15, 0, ठीक है। जीरो भी परिमेय संख्या है। फिर नोट में हमने क्या लिखा? परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी परिमेय होता है केवल जीरो को छोड़कर। अगर परिमेय संख्याओं को उल्टा कर दें तो भी परिमेय संख्या ही होगी, लेकिन जीरो नहीं होगी। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम लोग अपरिमेय संख्या अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम इनको थोड़ा साइड में कर देते हैं, जितने भी कागज रखे थे हमारे पास। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, आप सिंपल सा बात याद रखिए, अपरिमेय संख्या क्या होंगी? जो परिमेय संख्या नहीं होगी भैया वो अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल सा है, जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, केवल वास्तविक संख्याओं को छोड़कर। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनती है। इसलिए वास्तविक संख्या को छोड़कर जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो सारी अपरिमेय संख्या होंगी। यहाँ पे क्या लिखा है? वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, जहां p तथा q पूर्णांक और q बराबर डज नॉट इक्वल शून्य है। अगर जीरो है तो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, पाई। अब सोच रहे हो यहाँ पे √2 कैसे आ गया? बेटा एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लो। अगर हम लोग अभाज्य संख्या, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल दो ही खंड होते हैं, जिसको हम 2 बार में ही काटते हैं, स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। जैसे 2, जैसे 5, है ना, जैसे 7, जैसे 11, जैसे 17। बेटा इन संख्याओं के ऊपर अगर आप अंडर रूट लगा देते हैं, अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दोगे तो ये क्या बन जाएंगी? बेटा ये अपरिमेय संख्या बन जाती है। क्लियर हो गया? अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगाने से अपरिमेय संख्या बन जाती है। क्लियर हो गया? क्या होती है अपरिमेय संख्या? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसे केवल दो ही खंड होते हैं, उन संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है। और ये पाई, इसको आप जानते हैं पाई, पाई का मान क्या होता है भैया? पाई का मान, ये जो पाई होता है बेटा, पाई पाई बराबर होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो अगर कोई पूछे पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट पाई का मान जो 22/7 होता है बेटा, वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, वो परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि ये बटे के रूप में है, क्योंकि ये बटे के रूप में है, 22/7 पी बटा क्यू के रूप में है, ये भिन्न के रूप में है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। और ये सब चीज़ें ना बहुत कम टीचर बताते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको हर एक चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है। अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा दीजिए, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब चलते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। ये यही तो एक मेन चीज है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? आप ऐसे समझ लो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर दें, मिला दें, तो एक वास्तविक संख्या बन जाती है। सभी परिमेय संख्याओं, परिभाषा में क्या लिखा हमने? सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनने वाले संग्रह को वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब सभी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर बनाने वाले संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आर, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आर। जैसे अब देखो, इसमें परिमेय संख्या भी है और इसमें अपरिमेय संख्या भी है, क्योंकि इन्हीं को एक साथ लेकर ही वास्तविक संख्या बन जाती है। जैसे 1/2, 3/5, 6/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है, और √2, √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इन्हीं दोनों संग्रह को मिला दें तो वास्तविक संख्या बन जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के ही दो पार्ट हैं, वास्तविक संख्याओं के ही पार्ट हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्लियर हो गया? वास्तविक संख्याओं के ही दो पार्ट हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ बनाने वाले संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होंगी और अपरिमेय संख्या में होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग सीखते हैं आरोही क्रम क्या होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे बेटा, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम क्या होता है भैया? आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम घटते से बढ़ते क्रम, घटते से बढ़ते क्रम। जैसे मान लो यहाँ पर कोई संख्या में दे देते हैं 6, 2, 5, 3, 8, 10। अगर हम इसको बोल दें कि आप इसको अगर हम बोल दें आप कि इसको आप आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। जैसे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। मतलब घटते से बढ़ते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या कहते हैं बेटा? अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते से घटते क्रम। 10, 8, 6, 5, 3, 2, ये क्या हो गया आपका? ये अवरोही क्रम। बढ़ते से घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और हम दोनों वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जितनी भी संख्या हमने बोला था आपसे, सारी संख्याएं कवर कर ली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपको कभी भी संख्याओं से लेकर कभी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये सारी संख्याएं कवर की हैं इन 2 वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।